जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। प्रगतिशील क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का एकदम पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, जैसा कि थंबनेल देख रहे हैं, पूरे कॉन्सेप्ट से स्टार्टिंग से आप लोग देखेंगे। ऐसे हम चक्रवृद्धि ब्याज को बहुत अलग अलग तरीके से आपके बीच में बताऊंगा, लेकिन जो एक बारी बारी से अलग अलग तरह का वीडियो आपको मिलेगा। लेकिन इस वीडियो के तहत आपको क्या मिलने वाला है, पूरे क्लास में आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज की परिभाषा को प्रमाणित करते हुए देखेंगे कि कितनी तरह से इसको बांटा जाता है। साथ ही साथ चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए 2 वर्ष के लिए कैसे यूज होता है, 2 वर्ष से संबंधित सवाल किस तरह का पूछा जाता है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के तहत मिलेगा। तो आइए परिभाषा से स्टार्ट करते हैं। पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको ये पूरे चक्रवृद्धि ब्याज का टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसके इस क्लास में अगर पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर अगले वीडियो तक पहुंचेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का ये आज पहला क्लास है, जिसमें कि बताया गया है कि पूरे कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको समझाऊंगा। पूरे बारीकी से देखेंगे और काफ़ी कम समय में सारा कुछ देख लेंगे। कोई ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं होगा, क्योंकि हम पूरे चीज़ आपके लिए सब चीज़ रेडी करके रखे हुए हैं, केवल समझाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज को परिभाषा को हम लोग पढ़ते हैं एक सवाल के माध्यम से। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है क्या? चक्रवृद्धि ब्याज ये है मेरे भाई कि चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन पर भी ब्याज लगेगा और उससे जो ब्याज संग्रहेगा उस पर भी ब्याज लगेगा। तो संग्रह हुआ ब्याज पर ब्याज और मूलधन पर जो ब्याज लगा, इसको जोड़ने के बाद जो राशि प्राप्त हुई उसी को कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। फिर से गौर करेंगे, केवल और केवल मूलधन पर जो ब्याज लगता है ना, केवल और केवल जो मूलधन पर ब्याज लगता है उसको बोलते हैं साधारण ब्याज। लेकिन मूलधन पर भी ब्याज लगे और ब्याज पर भी उसी दर से ब्याज लगे और उससे भी छोटा जो रकम राशि प्राप्त हुई ब्याज से जो ब्याज हुआ है और मूलधन से जो ब्याज हुआ, इनको समूह को एक तर करने के बाद जो एक राशि बनती है उसी को बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। यानी चक्रवृद्धि ब्याज है, ब्याज पर भी ब्याज लगे, ऐसी व्यवस्था को क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे कि हम पहला क्वेश्चन आपको परिभाषा के तौर पर समझाने के लिए एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मूलधन, किसी धनराशि का मूलधन यदि 1,000 रुपया हो, वार्षिक दर 10% हो, तो पहले वर्ष, दूसरे वर्ष एवं तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? देखिए, पहले वर्ष का जैसे हम निकालेंगे, पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो राशि दिया हुआ है 10,000, सॉरी 1,000। 1,000 का 10% हो गया हमारा 100, यानी पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज जो हुआ 100 रुपया। फिर से पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 100 रुपया। लेकिन दूसरे साल के लिए चलेंगे ना, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूरे बढ़िया से समझेंगे बउआ, एकदम एकदम कोई बड़ा चीज नहीं रहेगा। हम अभी क्या बोले हैं? मूलधन पर भी ब्याज लगे और ब्याज जो संग्रह है उस पर भी ब्याज लगे, उसको बाद जो राशि प्राप्त होती है उसी को बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। यानी मूलधन जो है उस पर भी ब्याज लगेगा, किस दर से? वही दर से, 10% की दर से मूलधन पर ब्याज लगा। इसके पहले जो ब्याज है 100 रुपया, उस पर भी उसी दर से ब्याज लगेगा, 10% की दर से। तो मूलधन पर ब्याज लगा है, मूलधन पर भी ब्याज लगा है और ब्याज पर भी ब्याज लगा है, और ये टोटल राशि जो प्राप्त होगी ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। इस प्रकार देख सकते हैं कि ये 100 रुपया इधर से प्राप्त हुआ और इधर से प्राप्त हो गया आपका 10। तो 100 प्लस 10, 100 मूलधन पर वाला राशि का ब्याज है और 10 जो प्राप्त हुआ उस पहले वाले ब्याज का ब्याज 10 रुपया। इस प्रकार 100 और 10 इजकल टू 110, 110 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हमको तीसरे साल का ब्याज निकालना है ना, तो तीसरे साल के लिए भी वही करेंगे, मूलधन पर ब्याज लेंगे और उस सभी पर ब्याज लेंगे, ब्याज पर ब्याज। तो हम लोग को निकालना है तीसरे साल का ब्याज, तीसरे वर्ष का ब्याज। इस क्लास के अंतर्गत आपको चक्रवृद्धि ब्याज का परिभाषा तथा पूरे बेसिक लेवल से लेकर के चल रहे हैं। आगे बहुत फाड़ो ट्रिक मिलेगा, बने रहिएगा। ध्यान दीजिएगा, मूलधन है, मूलधन
इस मूलधन पर भी 10% ब्याज लगेगा। और ब्याज क्या है, तो पहले 100 रुपया, उसके बाद 110 रुपया, तो 100 रुपया और 110 रुपया हो जाएगा 210 रुपया। अब राशि हो गया ब्याज का 210 रुपया। तो मूलधन पर तो ब्याज लेवे किया ना, मूलधन तो पर तो ब्याज लेवे किया, और ब्याज जो हुआ 100 रुपया और 110 रुपया, 110 रुपया, तो टोटल ब्याज हो गया हमारा 210 रुपया। उस पर भी 10% का ब्याज लेगा, उस पर भी 10% का ब्याज लेगा। इस प्रकार देख रहे हैं, ये हमारा 10% से 100 रुपया इधर से हुआ, और इधर 21 रुपया इजकल टू 100 रुपया और 21 रुपया इजकल टू हो गया 121 रुपया। कितना हो गया, 121 रुपया। तो तीसरे वर्ष का ब्याज भी हो गया 121 रुपया। केवल हम इस सवाल के तहत केवल परिभाषा लिखने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का नहीं आता है, बल्कि आपका एग्जाम में चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित सवाल पूछा जाता है। लेकिन सवाल का लैंग्वेज, सवाल का अर्थ समझेंगे तभी ना सवाल कैसे बनेगा नहीं बनेगा उसे बता सकते हैं। तो हम जान रहे हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज है क्या। तो चक्रवृद्धि ब्याज एक ऐसी है जो मूलधन पर भी ब्याज लगेगा और ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, और मूलधन पर भी ब्याज लगेगा, ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। उसको जोड़ने के बाद जो राशि प्राप्त हुई, एकदम ठेठ भाषा में समझिए, जो राशि प्राप्त हुई ना उसी को बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ये हुआ नंबर पहला, हमारा तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया है। लेकिन अब इसी परिभाषा को हम दूसरे कॉन्सेप्ट से लेकर के चलते हैं, समझिएगा। जैसे हम कह रहे हैं कि पहला साल के लिए, दूसरे शब्दों में दूसरे शब्दों में क्या देखेंगे भाई जी, देख रहे हैं कि पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो मूलधन है 100 रुपया का 10% ब्याज जो लगा है ये हमारा हो गया 100। ब्याज हो गया कितना, 100। लेकिन हमें दूसरे साल का ब्याज निकालना है। गौर करिएगा, एक परिभाषा प्रमाण होता है। दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो मूलधन है कितना, 1000 रुपया, ब्याज है कितना, तो 100 रुपया। तो मूलधन 1000 है और ब्याज 100 रुपया है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, मूलधन 100 और ब्याज, मूलधन 100, एक मिनट, हम मूलधन है 1000 और ब्याज है 100, तो मिश्रधन हो जाएगा 1100, मिश्रधन हो जाएगा 1100। और 1100 का 10% निकालते हैं तो ये हमारा वही राशि निकल जाता है 110 रुपया, जो हमने दूसरे साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रखा था। इसी प्रकार तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना चाहते हैं, तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो मूलधन है 1100 रुपया और ब्याज लगा 110 रुपया, तो अबरी नयका मिश्रधन हो जाएगा 1100 रुपया और 110 रुपया, तो 1210 रुपया, मिश्रधन हो गया 1210 रुपया। इस पर भी 10% ब्याज लेंगे। इस प्रकार जो ब्याज प्राप्त हुआ 121 रुपया, ये भी हमारा तीसरे साल का ब्याज निकला है, ये भी हमारा तीसरे साल का ब्याज निकला है। तो इससे अभी क्या देखें, तीसरे साल का ब्याज है। अतः दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक निश्चित अवधि के बाद मिश्रधन, मूलधन प्लस ब्याज हो गया मिश्रधन, मूलधन प्लस ब्याज हो गया मिश्रधन। एक निश्चित अवधि के बाद मिश्रधन ही मूलधन का काम करना प्रारंभ कर जाए तो ऐसी व्यवस्था को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। मूलधन प्लस ब्याज हो गया मिश्रधन, मिश्रधन पर जो ब्याज लगा वो निकला दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। अब अगले तीसरे साल के लिए चलते हैं, तो मूलधन ये हो गया, तीसरे साल में जाना वाले हैं, तो दूसरा साल वाला ये मिश्रधन मूलधन का काम करेगा। मूलधन प्लस ब्याज, यानी मूलधन यहाँ पर मान रहे हैं कि 1100 रुपया है और ब्याज 110 रुपया है,
तो मूलधन प्लस ब्याज मिश्र धन हो जाएगा 1210 रुपया। 1210 का 10% जो आया वह 121 रुपया आया, और यह 121 रुपया क्या है, तो तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का दो बार परिभाषा आपको दिमाग में सेट हो गया है। मूलधन पर भी ब्याज लगे, नंबर पहला मूलधन पर भी ब्याज लगे और ब्याज पर भी ब्याज लगे, उनके बाद जो जोड़ने के बाद जो राशि प्राप्त हुई है टोटल ब्याज, उसी को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, यानी ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज करते हैं। यानी एक निश्चित अवधि के बाद ब्याज पर भी ब्याज मिलना प्रारंभ हो जाए तो ऐसी व्यवस्था को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। और दूसरे शब्दों में कह रहे हैं कि एक निश्चित अवधि के बाद मिश्रधन ही मूलधन का काम करना प्रारंभ कर जाए तो ऐसी व्यवस्था को भी क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। एकदम नॉर्मल ढंग से मैंने आपको समझाया, बहुत आसानी तरीका से आपने इस टॉपिक को समझ लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के कितने सारे रूल होंगे और इसको किस तरह से बनाया जाएगा। और मैं और भी बता दूं कि चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल को बहुत आसानी तरीका से बनाने के लिए कम से कम आपके बीच में चर्चर 55 विधि से मैं सवाल को ध्वस्त करूंगा, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको केवल और केवल इस चक्रवृद्धि ब्याज के सारे लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बेसिक अगर मजबूत है तो उस चैप्टर का सारा सवाल आपके सामने नतमस्तक होगा। कर रहा है सवाल, रूल नोट इंपॉर्टेंट नोट, मतलब नोट बारी बारी से हम लोग चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला साल या साल को समय को अवधि बोलते हैं। पहला साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों समान होता है। यानी जैसे कह रहे हैं कि 1000 का एक साल का साधारण ब्याज क्या होगा, तो मूलधन के तुलना मूलधन से, और एक साल का साधारण ब्याज 10% की दर से मान लेते हैं, तो ये हो गया हमारा 100 रुपया। अब एक साल का जो साधारण ब्याज आया है ना, ये भी साधारण ब्याज भी रहेगा और चक्रवृद्धि ब्याज भी रहेगा। साधारण ब्याज भी वही, चक्रवृद्धि ब्याज भी वही। किस साल के लिए, किस साल के लिए, तो पहले साल के लिए, पहले साल के लिए, पहला साल के लिए। ठीक है, पहला साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है। जैसा कि हमने देखे पिछले टॉपिक में, पहला साल का साधारण ब्याज भी हुई और चक्रवृद्धि ब्याज भी हुई। अब दूसरा टॉपिक हमसे ये कह रहा है कि दूसरे साल के लिए थोड़ा सा स्क्रीनशॉट वगैरह आपको लेना होगा, तो आप वीडियो को रोक करके ले सकते हैं। देखिए, दूसरे साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से अधिक होता है। अरे भाई मेरे, कितना अधिक होता है, पीछे हमको लेकर के आते हैं। एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया इतना, एक साल का साधारण ब्याज भी हुआ इतना, अब 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जो हुआ इतना, तो अधिक हुआ कि नहीं हुआ, कितना अधिक हुआ, तो 110 अधिक हुआ। इस प्रकार देखें कि कह रहा है कि दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से अधिक होता है। अधिक कितना होगा, कितना अधिक होगा, कितना अधिक होगा, तो अधिक जो होता है वह ब्याज प्रतिशत, ब्याज का ब्याज प्रतिशत अधिक होता है। अतः अधिक बराबर हम लोग बोलेंगे, अधिक बराबर बोलेंगे ब्याज का R%, ब्याज का R%। अब इस टॉपिक को पूरी तरह 100% समझने के लिए, 100% समझने के लिए इस पर आधारित जो परीक्षा में सवाल पूछा जाता है, मैं आपको बीच लेकर के आ रहा हूँ। इस टॉपिक को समझने के लिए इस पर आधारित जो सवाल आपके परीक्षा में पूछा जाता है वो आपको लेकर के आ रहा हूँ। तो देखिएगा, कह रहा है सवाल में कि मूलधन ज्ञात करें, समय दिया हुआ है 2 वर्ष और साधारण ब्याज है 120 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज है 129 रुपया, तो वार्षिक दर भी ज्ञात करें। हमने अभी पढ़ा कि 2 साल का साधारण ब्याज से अधिक होता है चक्रवृद्धि ब्याज, तो 2 साल का साधारण ब्याज 120 रुपया और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपया, तो कितना अधिक है, कितना अधिक है, तो कह रहे हैं कि 9 रुपया अधिक है। कितना अधिक है, तो 9 अधिक है। अधिक बराबर होता है ब्याज का R%। तो 2 साल का साधारण ब्याज
यानी 2 वर्ष का कह रहा है कि साधारण ब्याज है 120 रुपया, तो 1 साल का साधारण ब्याज हो जाएगा 60 रुपया। 1 साल का साधारण ब्याज 60 रुपया। आपने अभी पढ़ा कि अधिक बराबर ब्याज का R%। ब्याज की गणना वार्षिक होती है, इसलिए हम लोग कितनों साल का यहाँ दिया रहे, हमें लेकर के आना है 2 साल नहीं बल्कि 1 साल के पास। तो 2 साल का साधारण ब्याज 120 रुपया, तो 1 साल का साधारण ब्याज 60, और अधिक कितना हो रहा है भाई जी, तो 9 अधिक हो रहा है। तो अधिक बराबर ब्याज का R% होता है अधिक। अब यहां से हल करके इस पर दर निकालते हैं। प्रतिशत हटेगा, 2 शून्य उधर जाएगा, 0 से 0 खत्म, और ये कट जाएगा 15 छकी 90, यानी दर हमारा निकल जाएगा 15%। दर निकल जाएगा 15%। और मुझे मूलधन का भी पता लगाना है। अब मूलधन का भी पता लगाना है, बहुत आसान है। आप इसको निश्चित राशि मान लीजिए, चाहे इसको मान लीजिए। आपने साधारण ब्याज का क्लास अभी देखे थे पिछले वीडियो में, उसका लिंक अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप उसे साधारण ब्याज को पहले देखें। यहाँ पर बताया जा रहा है साधारण ब्याज 120 रुपया है। अब बताइए, आप 15% की दर से 2 साल के साधारण ब्याज हो जाएगा 15 दूनी 30, 15 दूनी 30। अब मूलधन निकालना है तो 100 से गुना, तो ये हमारा प्रिंसिपल निकल जाएगा। 15 8 20, सॉरी 0 से 0 खत्म हो गया, माफ करिए, 0 से 0 खत्म हो गया, और 3 चौका 12, 4 गुना 100, 400, 400 मूलधन निकला। फिर से समझिएगा कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल के साधारण ब्याज से अधिक होता है। कितना अधिक है, 9। अधिक जो होता है ब्याज का R%। ब्याज की गणना 1 साल का करेंगे तो 2 साल का यहाँ है, तो 1 साल का क्या होगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल इस पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि मूलधन का मान निकालना है, जबकि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 1230 रुपया, और 5 साल का साधारण ब्याज दिया हुआ है। तो ये जो 5 साल का साधारण ब्याज दिया हुआ है ना, ये 5 साल का साधारण ब्याज जो दिया हुआ है, यहाँ हम लोग पहले 2 साल का चक्रवृद्धि साधारण ब्याज निकालेंगे। 2 साल का साधारण ब्याज निकालेंगे, 2 वर्ष का। कहिएगा क्यों, क्योंकि नोट तो यही ने कह रहा है कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से अधिक होता है। तो बताइए, 5 साल का साधारण ब्याज 3000 रुपया, तो 1 साल का साधारण ब्याज 600 रुपया। 1 साल का साधारण ब्याज 600 रुपया, तो 2 साल का साधारण ब्याज 1200 रुपया, और 2 साल का साधारण ब्याज 1200 रुपया, और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 1230 रुपया। तो अधिक कितना है, तो 30। अधिक कितना है, तो 30। अधिक बराबर होता है ब्याज का R%। 2 साल का साधारण ब्याज 1200, तो 1 साल का साधारण ब्याज 600। ब्याज का R% होगा अधिक। यहाँ से हम लोग ध्वस्त करते हैं, 2 शून्य खत्म, प्रतिशत से ये कट जाएगा 5 बेरी में, तो दर निकल गया हमारा 5%। दर निकल गया 5%। लेकिन मुझे दर थोड़ी पूछा है, ये सवाल मैं एग्जाम्पल के लिए जो लाया हूँ, ये दर थोड़ी पूछा है, ये आपका पूछ रहा है मूलधन बताइए। तो बताइए, निश्चित राशि दिया हुआ है 3000 रुपया। 3000 रुपया जो निश्चित राशि इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 5 साल का साधारण ब्याज 5% की दर से 5 साल का साधारण ब्याज हो जाएगा 5 पचे 25। अब मूलधन निकालना है तो 100 से गुना, 25 चौका 100, अचर तिया 12 पर 3 गो शून्य, यानी कि आंसर आएगा 12,000। कितना आंसर आएगा, 12,000। इस तरह का सारे क्लास को बढ़िया से परचेज करने के बाद, पूरी बढ़िया से सीखने के बाद, आपके बीच स्पेशल जब चक्रवृद्धि ब्याज का वीडियो या फिर लाइव दूंगा तो आपको 100% समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अंत तक बने रहिए और पूरा वीडियो को देखिएगा, तभी आप सीखिएगा, क्योंकि बिना देखे हुए कैसे सीख सकते हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देखिए कह रहा है, एग्जाम में आपका चक्रवृद्धि ब्याज से प्रश्न 2 साल और 3 साल से ज्यादा पूछा जाता है। 2 साल से और 3 साल से ज्यादा पूछा जाता है। कभी कभी आपका 4 वर्ष वाला भी रहेगा और 5 वर्ष वाला भी रहेगा। कभी कभी 4 वर्ष वाला रहेगा और 5 वर्ष वाला भी रहेगा। लेकिन ये लिमिट होता है, कौन पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा, मैं जो बताऊंगा वही केवल पूछा जाता है। मुझे पता है कि 2-3 गो मात्र एक ऐसी दर दिया हुआ रहेगा, दर की राशि, उसके वजह से
4 वर्ष का या फिर 5 वर्ष का भी आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाता है। केवल और केवल वही, आगे आपको उसके बारे में बता देंगे। केवल और केवल अगर पूछा भी जाएगा तो मात्र 2 गो है। चलिए उसकी चर्चा आगे करते हैं। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज से सवाल 2 साल का और 3 साल का ही पूछा जाता है, तो एक के मरते तो सब नहीं पढ़ सकते हैं, तो बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 2 वर्ष वाला को देखते हैं, उसके बाद 3 वर्ष वाला को भी देख लेंगे, और उसके बाद जो पूछा जाता है अपवाद में 4 वर्ष और 5 वर्ष से संबंधित, उसकी भी जानकारी लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि केवल 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। अब केवल 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें तो दर जो है आपका 2 तरह का होगा। एक दर जो होगा वो आपका भिन्न के रूप में रहेगा, एक दर जो होगा आपका सरल रूप में रहेगा। एक दर दर जो होगा दोनों साल के लिए बराबर हो सकता है, और एक दर दोनों साल के लिए बराबर नहीं हो सकता है। तो दर आपका समान भी रह सकता है, फ्रैक्शन में भी रह सकता है, या फिर पूर्णांक में भी रह सकता है, या दशमलव में भी रह सकता है। ये सारे दर को हम लोग 2 भागों में बांट करके लेकर चलते हैं। एक वो जो समान दर रहे, और एक वो जो समान दर नहीं रहे। तो बारी बारी से हम लोग डिस्कशन करते हैं। केवल 2 साल का ब्याज लेते हैं जिसमें कि दर की संख्या जो है समान हो। दर क्या हो? समान। अगर दर समान रहेगा, अगर दर समान रहेगा तो आपको निकालना है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आपको करना है स्क्वायर। क्या करना है? स्क्वायर करना है। उसके बाद 2 डिजिट को लिखना है। उसके बाद 2 से गुना करके दाहिने साइड से 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देना है। दाहिने साइड से 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देना है। ठीक है, फिर से समझिएगा, मैं इसके बारे में बता रहा हूं। जैसे कहेंगे कि 2% की दर से पहले आप साधारण ब्याज बताएं, उसके बाद 2% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज भी बताएं। बहुत आसान रहेगा। जैसे कहेंगे 2% की हेडिंग डाल दिए बाबू 2 वर्ष के लिए, तो ये ट्रिक जो है केवल 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज है। अब 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज है तो गौर फरमाइएगा। तो 2% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा 4, और 2% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे ना, तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे 4, लेकिन पहली बार 2 डिजिट लिखेंगे। तो 4 को 2 डिजिट बनाने के लिए एक शून्य दे देते हैं, और उसके बाद 2 गुना ए का दर मतलब ए सूचित किए हैं दर से। तो 2% की दर से 2 दूनी 4, और दाहिने साइड से 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। यानी 2% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 4.04। इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, रेशियो पर कैसे ढालेंगे, कैसे सवालों को ध्वस्त करेंगे, ये मैं जब सवाल को बनाऊंगा तो केवल अभी चार्ट समझिएगा। 3% की दर से 3% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज हो गया 6, और 3% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। 3% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो 3 का स्क्वायर 9 लिखेंगे, 2 अंक लिखेंगे, और 3 दूनी 6, 2 से गुना करने के बाद दाहिने साइड से 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे हीरो। देखोगे मेरे हीरो कह रहा है 4% की दर से 4 दूनी 8, 4 का स्क्वायर 16 लिखेंगे, और 4 दूनी 8 लिखेंगे। दाहिने साइड से 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे। अगर आपसे कह दिया जाए, अगर आपसे कह दिया जाए कि बताइए कि 7% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा और साधारण ब्याज क्या होगा, तो 7% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज तो हो गया 7 दूनी 14, और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, और 7 दूनी 14। इसका इस्तेमाल कैसे करना है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। केवल अभी चार्ट लिखने के लिए आपको 100% आना चाहिए। 9% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो 9 का स्क्वायर 81, और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। अगर आपसे कहा जाए कि 11% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालें, 11% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालें, तो 11 का स्क्वायर 121 के 1 बाकी 2। 11% की दर से
121 के एक बाकी 2 और 11 दूनी 22 और बकिया एक था 23। दाहिने साइड से 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। अगर आपसे कहा जाए कि 15% की दर से साधारण चक्रवृद्धि ब्याज बताएं, साधारण ब्याज तो आप लिख सकते हैं 9 दूनी 18, 11 दूनी 22, 15 दूनी 30, 2 से गुना कर दिए। साधारण का मतलब साधारण, और चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। तो 15 का स्क्वायर 225 के 25 लिखे, बचेगा बाकी 2। अब 15 दूनी 30 और 2 32, और दाहिने साइड से 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे। दाहिने साइड से 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे। अब इसके बाद प्रश्न में कोई निश्चित राशि देगा, क्या क्या दे सकता है? तो निश्चित राशि देगा साधारण ब्याज, या निश्चित राशि देगा मूलधन, या निश्चित राशि देगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, या निश्चित राशि देगा मिश्र धन। तो जो भी दिया रहेगा इसके द्वारा आपको उसका तुलना उससे करना है रेशियो के कॉन्सेप्ट से, और जो पूछेगा उसका गुना करना है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम इस पर आधारित सवाल लेकर के आएंगे। लेकिन अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे की ओर बढ़ते हैं। जब दर समान नहीं रहेगा, यानी ये दर जो है ना, पहला साल के लिए भी 2 था और दूसरा साल के लिए भी 2 था, पहला साल के लिए भी 3 था, दूसरा साल के लिए भी 3 था। जब दर समान रहेगा तब इस प्रकार करना है, लेकिन दर समान नहीं रहेगा तो आखिर ये होता कैसे है? तो दर समान रहेगा, यानी पहला साल के लिए भी 2 और दूसरा साल के लिए भी 2, प्लस 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 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 बटा 100, और दाहिने साइड से 2 अंक के बाद दशमलव बैठा तो 2 और 2 हुआ था 4 और इंटू 0.4, यानी कि 2r प्लस आर स्क्वायर बटा 100। ये नहीं लिख करके मैं आपको इस तरह से ध्यान रखने के लिए कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर दर समान नहीं रहेगा, दर समान नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? तो पहले बार आर लगा, दूसरा बार भी दर वही है, और अगर रहा तो आर गुना आर बटा 100 किए। लेकिन लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि पहला साल के लिए 2 है और दूसरा साल के लिए 3 है। पहला साल के लिए 2 और दूसरा साल के लिए 3, तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो 3 दूनी 6, दाहिने साइड से 2 अंक के बाद दशमलव बैठेगा, इसलिए इस तरह से बोलेंगे 3 2 5, 3 दूनी 6 लिखेंगे, लेकिन दाहिने साइड से 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे। दाहिने साइड से 2 अंक के बाद क्या बैठाएंगे? दशमलव। तो इस तरह से आदत रखेंगे। 12 5 सॉरी 7 5 12 पॉइंट 7 पचे 35 लिखेंगे। आगे 9 चौक 36 और 9 4 13, दाहिने साइड से 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे। 11 8 19 और 11 अठी 88। इस तरह से हम लोग इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं। तो केवल और केवल हम अभी चक्रवृद्धि ब्याज को देखे हैं। तो आज यहीं तक, अगले दिन मैं इस पर आधारित सवाल लेकर के आऊँगा। और अभी आज के क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज का परिभाषा, कि मूलधन और मिश्रधन में क्या है, फिर से पूरे देख सकते हैं। और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से अधिक होता है, और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज फ्रैक्शन में रहेगा तो किस प्रकार निकाल सकते हैं, अलग अलग रहेगा तो किस प्रकार निकाल सकते हैं, समान रहेगा तो किस प्रकार निकाल सकते हैं। अगले क्लास में इस पर आधारित सवालों को लेकर के आपके बीच लेकर के आएंगे बहुत जल्द। आगे देखिए, मैं ऑफलाइन की बात करता हूं तो आज से हमारे कोचिंग में ऑफलाइन में 8 बजे सुबह से 8 तारीख से ही बैच स्टार्ट हो चुका है। 8 से 9 में अर्थमेटिक मैथ जो कि रेशियो, तो जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं सुबह 8 बजे आ सकते हैं, सुबह 8 बजे आ सकते हैं। आगे देखिए कि अगले कल यानी कि 10 दिसंबर है। 10 दिसंबर से 11 से 12 सुबह में एक मैथ का फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, बेसिक से बैच स्टार्ट हो रहा है। तो क्लास में पढ़ना चाहते हैं जो विद्यार्थी शुरू से पढ़ना चाहते हैं, बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, आपके जितने भी साथी हैं, तो एक बार जरूर पधारें। कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थियों को मैथ में सिखाना मेरा काम है,
आप कुछ भी नहीं जाने, एक बार आए और आपको पूरे मैथ कंप्लीट बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।